नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले के रिलायंस पावर प्लांट के विस्थापित प्रभावितों का अनिश्चितकालीन धरना 10 बजे से गुलरहदा पहाड़ी हररवा में शुरू किया गया था, जिनमें 9 मांगों में जिला प्रशासन रिलायंस प्रबंधक के द्वारा 4 मांगों को तत्काल मानते हुए त्रिपक्षीय वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ। विस्थापित परिवार संघ के अध्यक्ष संदीप शाह के नेतृत्व में 9 मांगों के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया था, जिसमें 4 मांगों को माना। वो निम्न मांगे थी: रिलायंस पावर प्लांट विद्यालय डीएवी स्कूल बिहार मेरी में स्थापित है, जिससे कल से 11वीं का एडिशन शुरू हो जाएगा। बाकी बच्चों का भी एडिशन करेंगे। विस्थापित भाइयों के बच्चों का 11वीं में प्रवेश नहीं दिया, तत्काल प्रवेश करेंगे। इस वर्ष रिलायंस एसडैम फूट गया था हररवा में, जिसमें करीब 150 से 200 किसानों का फसल और जमीन बंजर हो गया था, जिसका मुआवजा का भुगतान 15 दिवस के अंदर वितरण तत्काल करेंगे। इस डैम के चारों तरफ जो सड़क टूटी है उसे तत्काल निर्माण करेंगे। ग्राम पंचायत सिद्धि खुर्द रजक बस्ती के रोड का निर्माण तत्काल करेंगे। विस्थापित भाइयों का बेरोजगारी भत्ता 8,700 रुपये महीना दिया जाता है, जो न्यूनतम मजदूरी दर से कम है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 15,000 रुपये महीना किया जाएगा। विस्थापित माताओं का विधवा पेंशन 1,000 दिया जाता है, इसे बढ़ाकर 3,000 दिया जाए। विस्थापित भाइयों के जो बच्चे 18 वर्ष से अधिक हैं और पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हैं, उनको परमानेंट रिलायंस कंपनी नौकरी दे। ग्राम पंचायत सिद्धि खुर्द रजक बस्ती गिद्दा खाड़ी में रोड नीचे है, उसे ऊपर करके बनाया जाए। विस्थापित भाइयों को पानी की समस्या है, उन्हें तत्काल चापाकल की व्यवस्था कराई जाए। इस त्रिपक्षीय वार्ता के बाद संदीप शाह ने कहा कि यदि हमारी बची हुई मांगे 15 दिन के अंदर नहीं मानी गई तो हम फिर से उनके प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी रिलायंस प्रबंधक और जिला प्रशासन की होगी। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से झांसी सरपंच रूप नारायण सिंह पोया, अक्षय शाह, रामदिन बैस, राम पियारी शाह, अमित कुशवाहा, राजेश शाह इत्यादि सैकड़ों विस्थापित भाई मौजूद रहे। रिलायंस पावर प्लांट के खिलाफ विस्थापित भाइयों के जो 9 सूत्री मांगों के साथ पिछले 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख को जो ज्ञापन दिए थे, उन मांगों का समाधान नहीं हुआ, उसके खिलाफ में विस्थापित प्रभावित 5 ग्राम पंचायत के लोगों के साथ मिलकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हररवा में शुरू हो चुका है। आपको बताएंगे, बहुत ताज्जुब होगा, पुलिस के इतना जुल्म और ज्यादती कर रही है। हम लोगों को कुर्सियां नहीं लाने दे रही है, टेंट नहीं लगाने दे रही है, स्पीकर नहीं लगाने दे रही है, लोगों को भड़का रही है, जनता को डरा रही है, भत्ता बंद कर देंगे, पेंशन बंद कर देंगे। उसके बावजूद भी विस्थापित भाई, प्रभावित भाई, बुजुर्ग, किसान आकर के हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आज से अनिश्चितकालीन धरना का शुरुआत हुआ है। हम लोगों की मांगे क्या हैं? कौन सा हम लोग गुनाह मांग रहे हैं? कौन सा रिलायंस से पावर प्लांट मांग रहे हैं, या कौन से प्रशासन से जिला कलेक्ट्रेट मांग रहे हैं? हम लोगों के पास छोटी सी मांगे हैं। हम लोगों के भी जो मानव का अधिकार होता है, जीवन जीने का, जीवन यापन करने का, उसके वो मांग रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे विस्थापित भाइयों के साथ ज्यादती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है। हमारा मांग है रिलायंस पावर प्लांट पूरे मुल्क के अंदर, क्या पूरे वेस्ट के अंदर एक पहला ऐसा देश और प्रदेश है, एक ऐसा जिला है जहां पे खुले आसमान के बाहर राखड़ गिराया जा रहा है। और राखड़ अंदर पावर प्लांट चलने के बाद जो अंदर गिरता है, उसी से डैम बनाया जा रहा है। वो डैम मिट्टी का बना हुआ डैम पिछले साल टूट गया, तो राखड़ का पता नहीं कब टूट जाएगा। क्यों प्रशासन और क्यों रिलायंस पावर प्लांट के लोग हम लोगों को मारना चाहते हैं? क्या हम लोगों का गुनाह है जगह जमीन घर देना? इसलिए एक साथ सभी को मारना चाहते हैं। हमारा मांग है रिलायंस जो एसडीएम बना रही है राखड़ से, उसको बंद करे। दूसरा मांग है रिलायंस पावर प्लांट 2002 पुनर्वास नीति, रिलायंस ने जो एग्रीमेंट किया था विस्थापित प्रभावित भाइयों के बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाएंगे 12वीं तक, तो 10वीं तक विद्यालय है, 11वीं 12वीं का मान्यता मिल गया है। पिछले जो 23 दिन का धरना किए थे, तो हम लोगों का मांग है उस विद्यालय में 11वीं में बच्चों का एडमिशन लिया जाए। तीसरा मांग है, पिछले दिनों रिलायंस पावर प्लांट का एसडीएम टूटा था, जिसमें 200 से 250 किसानों का जमीन बंजर हो गई थी।
खेती बंजर हो गया था, धान गाड़ा हुआ डूब गया था। जिन किसानों का 117 लोगों का मुआवजा राशि बना हुआ है 13,54,000, उस मुआवजा राशि का वितरण किया जाए। या जिन किसानों का सर्वे नहीं किया गया, हर्रावा का सिर्फ सर्वे किया गया, झांझी ग्राम पंचायत का सर्वे छोड़ दिया गया है, तो झांझी का भी सर्वे कराया जाए। और जिन विस्थापित भाइयों का किसानों का बच गया है उनका भी सर्वे करके उनको भी मुआवजा की राशि वितरण की जाए। और जिनके खेतों में राखड़ है उस राखड़ को हटाया जाए। हमारा मांग है चौथा, विस्थापित भाइयों का जो बेरोजगारी भत्ता भारत सरकार देती है, जिनको नौकरी नहीं दे रही है, काम नहीं दे रही है, तो हमारा मांग है जो भारत सरकार की न्यूनतम मजदूरी दर 632 रुपए है, 19,000 महीना, तो कम से कम विस्थापित भाइयों को भी अब 15,000 न्यूनतम बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। विस्थापित माताओं, विधवा वृद्धा पेंशन 1,000 दिया जाता है, जिसे बढ़ा करके 3,000 दिया जाए। छठवां, विस्थापित भाइयों के जो बच्चे 18 और से ऊपर के हो गए हैं, जैसे BSc बीकॉम डिप्लोमा, टेक्नीशियन, बिल्डर या मजदूर तबका जो जिस लायक है, उनको रिलायंस परमानेंट नौकरी दे। ग्राम पंचायत हर्रावा में एस डैम के चारों तरफ रोड तोड़ दिया गया है।